हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंद्रकांत ज्ञान में। चलिए, आज झारखंड के कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 14वां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 14वां। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद यह 14वां स्थान पर है। अगला प्रश्न, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झारखंड को रूर प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 राज्यों से स्पर्श करती है। पहला बिहार से करता है, दूसरा उड़ीसा से करता है, तीसरा पश्चिम बंगाल से करता है, चौथा उत्तर प्रदेश से करता है, पांचवा छत्तीसगढ़ से करता है। अगला प्रश्न संख्या 6, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। ऑप्शन ए चतुर्भुज, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी पंचभुज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चतुर्भुज आकार का है। अगला प्रश्न संख्या 7, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। ऑप्शन ए पाट क्षेत्र, ऑप्शन बी रांची का पठार, ऑप्शन सी हजारीबाग पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। अगला प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है ऑप्शन ए पाट क्षेत्र में, ऑप्शन बी रांची पठार में, ऑप्शन सी हजारीबाग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी रांची का पठार हुंड्रू जलप्रपात। अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पाट क्षेत्र में, रांची का पठार में, ऊपरी हजारीबाग पठार में, डी निचला हजारीबाग पठार में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निचला हजारीबाग पठार में पारसनाथ की पहाड़ी है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए बूढ़ाघाट जलप्रपात, ऑप्शन बी सदनी घाट जलप्रपात, ऑप्शन डी हुंड्रू जलप्रपात, ऑप्शन डी मोतीझरा जलप्रपात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न संख्या 11, रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए दामोदर एवं भेड़ा भैरवी नदी के संगम पर, स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन सी घाघरा नदी पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 12, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी भेड़वा नदी, ऑप्शन सी घाघरा नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। इसका सही जवाब होगा स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न, स्वर्णरेखा परियोजना कैसी परियोजना है। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी जल विद्युत, ऑप्शन सी बहुउद्देश्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। सही जवाब होगा उत्तर पूर्व में झारखंड स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ऑप्शन सी सदाबहार वन,
या ऑप्शन डी और ए और बी दोनों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भी पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन राज्यों में है? ऑप्शन ए बिहार बंगाल, ऑप्शन बी बिहार झारखंड, ऑप्शन सी झारखंड उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी खूंटी, ऑप्शन डी रांची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रांची में स्थित है। अगला प्रश्न, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन डी शंख नदी पर, ऑप्शन सी कोनार नदी पर, ऑप्शन डी अजय नदी पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शंख नदी पर। अगला प्रश्न, जूट के भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पटसन, ऑप्शन बी सनई, ऑप्शन सी मेस्टा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सनई कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काला माटी में, ऑप्शन बी रुक्का में, ऑप्शन सी चैनपुर में या ऑप्शन डी पारसनाथ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काला माटी में स्थित है। अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी कोल्हान में, ऑप्शन सी गुमला में या ऑप्शन डी गिरिडीह में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो में, ऑप्शन बी धनबाद जिला में, ऑप्शन सी गिरिडीह जिला में, ऑप्शन डी हजारीबाग जिला में। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए 82.7%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 41.7%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 41.7% पर। अगला प्रश्न, झारखंड की कुल कितने जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6 जिला, ऑप्शन सी 5 जिला, ऑप्शन डी 7 जिला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 जिला को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए सिंहभूम जिला में, ऑप्शन बी रांची जिला में, ऑप्शन सी गुमला जिला में, ऑप्शन डी चतरा जिला में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चतरा जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक कितना चौड़ाई है? ऑप्शन ए 660 किलोमीटर, ऑप्शन बी 520 किलोमीटर, ऑप्शन सी 493 किलोमीटर, ऑप्शन डी 463 किलोमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 463 किलोमीटर चौड़ाई है। अगला प्रश्न संख्या 28, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 29, अमानत नदी कहाँ से निकलती है? ए हजारीबाग जिले से, बी पलामू जिले से, सी रांची जिले से, डी गोड्डा जिले से। इसका सही जवाब होगा हजारीबाग जिले से अमानत नदी निकलती है। अगला प्रश्न संख्या 30, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी हजारीबाग में, ऑप्शन सी चाईबासा में, ऑप्शन डी जमशेदपुर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में स्थित है। अगला प्रश्न
शंख व दक्षिण कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में जाके दोनों मिलती है। अगला प्रश्न संख्या 32, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? ऑप्शन ए 3 बांध है, या ऑप्शन बी 5 बांध है, ऑप्शन सी 8 बांध है, या ऑप्शन डी 1 बांध है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 बांध है। अगला प्रश्न, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी कर्क रेखा की स्थिति, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही आंसर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न संख्या 34, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन सी वेद मरवाहा, ऑप्शन डी प्रभात कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 80,454 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 77,922 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1,720 किलोमीटर, ऑप्शन डी 78,440 किलोमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 77,922 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न संख्या 36, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? ऑप्शन ए 2.8%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 0.14%, ऑप्शन डी 2%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0.414%। अगला प्रश्न, मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग जिले में, ऑप्शन बी धनबाद जिले में, ऑप्शन डी रामगढ़ जिले में, ऑप्शन डी इनमें से कोई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धनबाद जिले में मैथान विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी? ऑप्शन ए सतलज नदी में, ऑप्शन बी भाखड़ा नदी में, ऑप्शन सी गंगा नदी में, या ऑप्शन डी दामोदर नदी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दामोदर नदी में। अगला प्रश्न संख्या 39, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुमला में, ऑप्शन बी सिमडेगा में, या ऑप्शन सी लोहरदगा में, या ऑप्शन डी साहेबगंज में, या ऑप्शन डी साहेबगंज में स्थित है। अगला प्रश्न, सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दुमका जिले में, ऑप्शन बी गुमला जिले में, ऑप्शन सी रांची जिले में, ऑप्शन डी लातेहार जिले में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात है। अगला प्रश्न, झारखंड में औसत बारिश वर्षा होती है? ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 180 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 140 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 120 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए कोसी नदी के किनारे, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी जमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही जवाब होगा स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर अवस्थित है। अगला प्रश्न संख्या 43, झारखंड के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? झारखंड कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न संख्या 44, बेतला नेशनल पार्क किस पशु संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी हाथी, या ऑप्शन डी सांभर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाघ के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है?
ऑप्शन ए शीत एवं ग्रीष्म, ऑप्शन बी शीत ग्रीष्म एवं वर्षा, ऑप्शन सी शीत ग्रीष्म वर्षा एवं वसंत, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा शीत ग्रीष्म एवं वर्षा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 46। झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? जीवनदायी, व्यावसायिक, या ऑप्शन सी निर्यात प्रधान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवनदायी। अगला प्रश्न संख्या 47। चांडिल डैम किस नदी पर है? ऑप्शन ए दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी मयूराक्षी नदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर, या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न संख्या 48। गंगा नदी किस जिले में निकलती है? ऑप्शन ए पलामू जिले से, ऑप्शन बी हजारीबाग जिले से, ऑप्शन सी गढ़वा जिले से, या ऑप्शन डी रांची जिले से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रांची जिले से गंगा नदी निकलता है। अगला प्रश्न संख्या 49। झारखंड की सबसे न्यूनतम संरचना है? ए राजमहल टैप, बी पाट क्षेत्र, सी दामोदर घाटी, या डी सोन घाटी। तो सही जवाब होगा राजमहल टैप। अगला प्रश्न संख्या 50। घघरी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए लातेहार जिले में, ऑप्शन बी पश्चिम सिंहभूम में, ऑप्शन सी सरायकेला खरसावां में, ऑप्शन डी रांची में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लातेहार जिले में घघरी जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 51। टिपरा, भामरी, धोबाई, सिंध और फुसरो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए मयूराक्षी, ऑप्शन बी अजय नदी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मयूराक्षी नदी की सभी सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।